स्वागत है एक बार फिर आपका एक्सेल विद मैंडी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम वी लुकअप से किसी यूनिक कॉलम की वैल्यूज़ के सामने वाली वैल्यूज़ को इजीली ट्रेस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट एक टेबल जो हमें क्रिएट करनी है, तो फॉर इंस्टेंस मैं अभी एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। जो फर्स्ट कॉलम मैंने सीरियल नंबर का, जो एज यूजुअली आप किसी भी टेबल के अंदर रखते हैं सीरियल नंबर। नेक्स्ट मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स का लिया, फिर क्लास का, और इसके अंदर नेक्स्ट हम कॉलम लेंगे जो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होंगे, इंग्लिश, साइंस, एंड द नेक्स्ट वन जो हम लेंगे वो लेंगे मैथ्स। और आप कोई भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, मैंने उनका टोटल लिया है और हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज आएगी और उसको हम यूज़ करेंगे। एक कॉलम और क्रिएट करेंगे जिसको यूनिक आईडी के अंदर हम रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या जो भी आप लेना चाहते हैं, एक यूनिक आईडी जिससे आप वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे उसके सामने की वैल्यूज़ कि किस तरीके से वैल्यूज़ हम ट्रेस कर पाएंगे। तो आपने सीरियल नंबर जितने भी, चाहे वो थाउजेंड्स हैं या 10,000 हैं या कुछ भी है, लैक्स हैं, डजंट मैटर, जितने भी आपने कॉलम के अंदर वैल्यूज़ देनी है आप क्रिएट कर लीजिए। रोल नंबर के अंदर एक यूनिक आईडी जो सबका अलग अलग रोल नंबर होगा, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स आप फिल कर लीजिए जो आपको अच्छे लगें। तो यहाँ कुछ वैल्यूज़ मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ दी हैं, तो इस कॉलम को आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे वैल्यूज़ आप क्रिएट करें, या कॉलम भी आपके हिसाब से जो आपको कॉलम अच्छा लगे वो क्रिएट कीजिए। सो आई एम जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट्स है इन फ्रंट ऑफ द रोल नंबर। सो मैंने रोल नंबर के सामने कुछ नेम्स लिखे हैं, तो आप भी इस टेबल को क्रिएट कर लीजिए। कुछ टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है टेबल बनाने के लिए, तो कुछ कॉपी कर लेते हैं वैल्यूज़ को। एक बार आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ कॉपी कर ली हैं, और इन कॉपीड वैल्यूज़ को मैं एक बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट आप जो भी डेटा फिल करेंगे डिपेंड करता है कि किस तरह की टेबल है और कौन सी यूनिक वैल्यू के सामने की कौन सी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करने के लिए उसको वी लुकअप को यूज़ कर रहे हैं। सो आई विल बी यूजिंग रोल नंबर एज अ यूनिक आईडी, एंड उस रोल नंबर के बेस पे मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा कि कौन सी क्लास में उस रोल नंबर से रिलेटेड डेटा है, कौन सा सब्जेक्ट है और उसके कितने मार्क्स हैं। ये सारी डिटेल्स हम फर्स्टली फिल करेंगे। मैं इसमें अभी जो फास्ट डिटेल फिल करने के लिए कुछ जो है इसको कॉलम के अंदर डेटा को फास्टली फिल कर रहा हूँ एज़ पर सीरियल नंबर। एक टाइप से सीरियल नंबर हो गया है जो कि मैंने मार्क्स लिए हैं इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के। तो यहाँ कुछ फास्ट डेटा फिल करने के लिए मैंने इसको फिल का ऑप्शन दिया, और इसके अंदर टोटल आपको पता ही है किस तरीके से टोटल करेंगे, या मैनुअली आप कर सकते हैं इज इक्वल टू E1, E2, F2 एंड G2, बट आप सबको सिलेक्ट करके सीधा सम का जो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर कंट्रोल D से, एंड इसकी परसेंटेज 3 अगर सब्जेक्ट है तो 300 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो फार्मूला किस तरीके से लगाना है, इज इक्वल टू के बाद जो टोटल आपका 3 सब्जेक्ट्स का आया है, फर्स्ट के अंदर जैसे 166 है, सो 166 डिवाइड बाय 300, सो कितने परसेंटेज है 55.33। सो इसको मैं फार्मूला को फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज के लिए क्या करना है, डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं जो जनरल नंबर के अंदर, जनरल के नीचे जो परसेंट का साइन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंट का साइन दे रखा है 5 के ऊपर होता है बेसिकली, उसको आप प्रेस करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो आपको एस्केप दबाना है ताकि ये जो हॉट कीज़ हैं ये बंद हो जाएं, क्लोज़ हो जाएं, ताकि हम अपने शॉर्ट की का यूज़ कर पाएँ। तो उसके बाद हमारे पास परसेंटेज जो है आ गई है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई वैल्यू जो है वो एक यूनिक आईडी से, जो हमने रोल नंबर लिया है, उससे हम ट्रेस करेंगे।
सो आई विल बी यूजिंग वी लुकअप एंड मैनुअली हम लुकअप वैल्यू डालेंगे। J2 के अंदर जो भी वैल्यू होगी हम उसे डेटा को ट्रेस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ये क्या है, टेबल एरे, कौन सी कहाँ से लेकर कहाँ तक जो आपकी टेबल है जिसमें से डेटा को आप ट्रेस करना चाहते हैं। सो B2 to I22 यहाँ तक हम वैल्यूज़ को ट्रेस करेंगे। ये टेबल एरे हमने दे दिया। तो इसके अंदर जो कॉलम कौन सा आए, जो अप्रॉक्सीमेट मैच हो या एग्जैक्ट मैच हो। तो इसके अंदर हमने थर्ड कॉलम, जहाँ से आपने डेटा को शुरू किया, थर्ड कॉलम यानी कि जो डी कॉलम होगा उसका डेटा यहाँ फिल होगा। सो मैंने एक एग्जांपल लिया 1523532 जो हमने रोल नंबर यूज़ किया, जो 22nd रॉ के अंदर है। तो इसने जो क्लास मतलब थर्ड नंबर का जो कॉलम था उसको यूज़ किया। तो उसने दिखाया कि इसके अंदर जो क्लास है वो शो करेगी 8th क्लास। उसके आगे हम नेक्स्ट कॉलम को लेंगे, लेकिन ये पेस्ट करेंगे तो इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं जो हमने इसकी सेल की वैल्यू ली है तो पेस्ट करने से चेंज हो जाएंगी। तो हम पेस्ट करके क्या करेंगे, इसको एक बार दोबारा से चेंज करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डेटा को डॉलर साइन के थ्रू चेंज नहीं होने देंगे। सो इसके आगे क्या करेंगे, हम डॉलर का साइन लगाएंगे दोनों के आगे कि कॉलम और जो भी वैल्यू दे रखी है वो चेंज नहीं हो। तो हमने सबके आगे क्या किया, डॉलर ऐड कर दिया। सो अब ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आप देखें इसमें F2 प्रेस करके देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ चेंज नहीं करेगा। लेकिन हमें नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम 3 दिया था उसको हमें चेंज करना होगा। हम उस कॉलम को चेंज करेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हमें चाहिए, जो हम ट्रेस कर रहे हैं, डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, या हमें जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उस तरीके से उसकी वैल्यूज़ हम ले पाए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम इंडेक्स को चेंज करेंगे। तो फोर्थ कॉलम कौन सा होगा, बी से अगर शुरू करें तो ई कॉलम की वैल्यू जो है पिक करेगा। फिर हम नेक्स्ट कॉपी करेंगे तो ये सेम फार्मूला को कॉपी करेगा, इसलिए हमें 4 को क्या करना है, 5 करना है। फिफ्थ कॉलम जो पिक करना है आपने, नेक्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट वैसे ही सो ऑन आप जो है उसको यूज़ करेंगे फार्मूला को, और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। तो जो भी कॉलम आपने पिक करना है उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू डिफाइन करें। सो हमने रोल नंबर एंटर किया, उसके बाद हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। अब आप जो भी रोल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, अगर वो इस लिस्ट में होगा तो उसकी वैल्यूज़ कॉलम के अंदर दिखा देगा। तो ये क्लास इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स के अंदर जो भी मार्क्स हैं हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका रोल नंबर आप ऐड कीजिए यहाँ पर J2 के अंदर, ताकि हमारे फार्मूलाज वहाँ पर वी लुकअप के काम करें। तो 3 जो रोल नंबर नहीं है तो वहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ शो नहीं होंगी। सो इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो फिर से देखें, और बहुत इजी है इसे समझना। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आप ट्रेस करेंगे, 21 की करेंगे तो 21 की वैल्यूज़ 8, 69, 60 एंड 64 ये शो करेगा। सो आप कोई अदर रोल नंबर, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं 152513, सो उसकी वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं 12, 61, 52 एंड 56। सो ये वैल्यूज़ आपको 152513 के सामने सेम मिलेंगी। सो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये था वी लुकअप का फॉर्मूला जिससे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप बहुत ही इजी तरीके से कोई भी लिस्ट हो, बड़ी से बड़ी लिस्ट हो, उसके अंदर से एक यूनिक वैल्यू के थ्रू आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं कि उस यूनिक वैल्यू के सामने कौन सी डेटा वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो ये था वी लुकअप गाइज। सो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए कि कौन से टॉपिक पर, एक्सेल के कौन से फॉर्मूला पर या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।